So guys, welcome back to our channel where we deep dive into technology, finance and everything in between. और आज हम लोग के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कवर करने के लिए, that is the relationship of Bitcoin with diminishing law of returns. So if you don't know what is diminishing law of returns, there is Google, you can Google it out. But let me give you example in a simple way. सोचो आपके पास एक land है, you put in the labor, fertilizer and everything which is required to produce some sort of cultivation. For example, you are producing rice. So while you are producing rice, जब आप rice produce कर रहे हो, जब पहला आपका batch था, that was good because of the effort and everything else you put in, the fertilizers and the raw materials, everything. But तुमने सोचा कि अब इसको और maximize किया जाए कि मैं ज़्यादा returns ले सकूँ. So you put in more. So और थोड़ा सा बड़ा, but rather than उसके बाद जब you start on putting on more inputs into it, but the generation is not that great because तुम्हारा land is fixed, right? So if you put more effort and more fertilizers and everything into it, it will not generate much greater return. Similarly, Bitcoin के पास भी miners है. So as on the miners get more involved in the mining process or mining difficult होते जाता है, which each and every successive years the profitability reduces and the difficulty level explodes. And with each successive year market cap of a commodity also increases, और जितना बड़ा market cap होगा उसको push करने के लिए ज़्यादा पैसा required होगा and it will be difficult to push that, so the returns also reduce in that sense as well. So let's check it out कि कैसा बिटकॉइन का परफॉर्मेंस रहा है और उसका रिटर्न्स कितना डिमिनिश हुआ है. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा है ये. सो गाइज डीप डाइविंग इनटू द चार्ट्स ऑफ बिटकॉइन. अपने पास 10 साल का डेटा पॉइंट है फ्रॉम 2010 टू 2023 फॉर टिल टुडेज डेट. ओके, दूसरा पॉइंट, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस. इससे हम लोग बस एक्सट्रापुलेट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है. इट इज़ नॉट अ गारंटी, बट या इट वुड हैव बीन प्लेड इन द सेम वे फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो ऐसा हो सकता है, राइट? बिना टाइम वेस्ट करते हुए अब हम लोग डेटा पॉइंट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. सो द फर्स्ट साइकिल जो चालू हुआ था, इट वाज अराउंड नवंबर 2011. इसको मैं स्क्रैप ऑफ कर दे रहा हूँ, इसके इस टाइम पे कोई जानता भी नहीं था. ओके, सो फ्रॉम 2011 टू 2013 बिटकॉइन गेव 49,000% ऑफ रिटर्न. ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है. कोई भी एसेट क्लास उठा के देख लो, इट इज नॉट इजी टू गिव बैक अ 49,000% ऑफ रिटर्न. गोइंग फॉरवर्ड, फिर अपने पास आया बियर मार्केट फ्रॉम 2014 टू 2016. इसमें वी कैन सी अ 90% ड्रॉप डाउन. अगर आप देखोगे, इट इज क्वाइट 90% ड्रॉप डाउन. आई एम श्योर इट इज 90%, क्लोज टू 90%, इट्स 86%. ओके, सो यहाँ पे जब मार्केट बॉटम किया इन 2016, 2015, 2016, सो देन अपना नेक्स्ट लेग चालू हुआ. इन दैट वी गेव 11,700% रिटर्न टिल 2018 का टॉप्स. दैट वाज 20K आई गेस. सो या दैट इज 21K. ओके, सो यहाँ से यहाँ तक यू कैन सी देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस ऑफ रिटर्न्स, राइट? इट हैज फॉलन लाइक हाउ मच परसेंट? 30,000%. Fast forward, again the bear market started, everyone sold off, और अपने पास bear market आ चुका था अभी तक 80%, 81% of a drop down. उसके बाद ये mini bull market था. I will not take consideration into this one. Then fast forwarding into 2020 capitulation March event, सारे markets capitulate किया था. Okay, not just crypto, stocks and everything else. देन ये रैली अपने को दिया 1550% ऑफ रिटर्न. सो विथ ईच सक्सेसिव ईयर्स एंड ईच सक्सेसिव बुल मार्केट, द रिटर्न स्टार्टेड टू गेट रिड्यूस्ड. और ये सब्सटैंशियल रिडक्शन है, थोड़ा मोड़ा नहीं है. अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करोगे, लेट्स होप वी सी द मार्क ऑफ 100K, जो सबका फेवरेट है, सब देखना चाहता है. देन वो कितना परसेंट होगा? वी आर कैलकुलेटिंग इट फॉर फ्रॉम द मार्केट बॉटम. 100K, where are you, man? It's 500% रिटर्न. सो इस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो पे कि द अमाउंट ऑफ मनी यू पुट इनटू बिटकॉइन एट ईच सक्सेसिव मार्केट साइकिल, जो रिटर्न्स तुमको मिलेगा वो रिड्यूस हो जाएगा. ओके,
and the money required to push that Bitcoin to new heights would be much greater because उसका market cap भी बड़ा हो चुका है. Rule of thumb, कोई भी बड़ा market cap को push करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, and it is also difficult to draw that back down. दोनों तरफ से impactful होता है. So I hope you got my point. So अगर तुम बहुत बड़ा generations करना चाहते हो, so you will be trying to get into Bitcoin, but you won't be able to make that much amount of money compared to other lower market caps. So I would suggest, and this is not a financial advice, Ethereum is a better option against Bitcoin, and I don't consider Ethereum to be a altcoin. ये Bitcoin and Ethereum are blue chips. सारा क्रिप्टोवर्स इस दोनों पे चल रहा है, सारा चीज इस दोनों पे बना हुआ है. And I think 200 day के below is a very good buying point. Right now we are not below 200 day. Okay, in BTC we are not below 200 day. So while you see अगर 200 day के below है, you could bag some gains, short term gains as well. So guys, I hope कि तुमको मेरा point clear था कि with each successive year you will be generating less and less amounts of profit from before. And please don't play with altcoins at this moment. अभी भी bear market में casino है, सारा पैसा गवा दोगे. Oh, it went to zero. बता रहा हूँ, stick to the blue chips, you will be rewarded. दूसरे चूतियों की तरह नहीं हो इंडियन यूट्यूबर के जैसा कि आज ये पंप हो रहा है, ट्यूसडे में कल वेडनेसडे में वो पंप हो रहा है. Doesn't matter, ये दोनों मैटर करता है. You will get time to play with alts in the latest part of the stage. उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा when you will or when you should start jumping into alts. Okay, और बाकी जो भी है सारा नॉइज है हटाओ अपने दिमाग से right now. become a maxi blue chips को लेके Bitcoin and ETH, बाकी का नहीं बोल रहा हूँ. Okay, hope you enjoyed the video guys. अगर अच्छा लगा लाइक करो, सब्सक्राइब दबाओ, and I will be coming back with the next video very soon. Or till then, bye guys, take care or happy weekends.